सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित डायरेक्टर सर आएँ और बच्चों को कुछ मोटिवेशन करें, शिक्षक दिवस के बारे में बताएं। ताली बजाइए। शिक्षक दिवस के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, और मोटिवेट तो मैं डेली आप लोगों को करता हूँ, ठीक है। तो आज एक कविता सुना देता हूँ, है ना? ओके विद दैट? चलो, अब याद तो नहीं है लेकिन देख के सुना दूंगा। जब हम लोग छोटे थे बच्चों तो बातें नहीं करना है, काट दो फोन, काट दो। तो जब मैं भी छोटा था, मतलब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, तो एक कविता थी गोपाल दास नीरज की, बहुत अच्छी कविता है। तो उसको जब भी मैं पढ़ता था तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी मुझे भी, और बहुत अच्छी कविता है। आप लोग भी उसको ज़रूर, मतलब कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, और मौका मिले तो उसको आप प्रिंट आउट लेके अपने जहाँ पढ़ते वहाँ लगा भी लीजिएगा। बहुत इंस्पायरिंग कविता है। क्योंकि देखो बच्चों, बात ये है ना, मतलब अभी आज का दिन है, बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा। जीवन में स्ट्रगल कभी नहीं ख़त्म होता। जीवन, आज आप सोच रहे हो ना कि आपको नीट निकालना है, कल नीट निकाल लोगे तो वो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो सर लोग तो बैठे ही हुए हैं, सर लोग MBBS कर ही रहे हैं। तो जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब तो लगता था बहुत बड़ी चीज़ है, अब सर नॉर्मल ही है, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। अब अगला टारगेट सेट हो गया, अच्छा वो कर लोगे तो फिर अगला टारगेट, फिर अगला टारगेट। तो लाइफ में स्ट्रगल तो हमेशा चलना रहना है। तो जब हमेशा चलते ही रहना है तो जीवन मुस्कुरा के क्यों ना जिए, क्यों फिर स्ट्रेस को लेके दिमाग में घूमते रहें। हमेशा हर वक्त जिस जगह पे, जिस समय और जिस परिस्थिति में आप हैं, उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, उस चीज़ में मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये तो फेजेस हैं बेटा, आज नीट है, कल नेक्स्ट होगा, परसों कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। सब कुछ सही हो गया तो पता चला घर ही में परेशानी है, तो उससे भी क्या हो गया, दुख हो गया। तो मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। चलो, ज़्यादा ज्ञान नहीं, अब कविता सुन लो। गोपाल दास नीरज की कविता है, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल के भी पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुरा कर गुनगुना कर ध्येय पथ मंजिल बुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। जानता जब तू है कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा, आंधियों से ही नहीं खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा। सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ पर तब तक मनुज ओ, मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा। है अगर अच्छा यही फिर पंथ पर चल मुस्कुराता, मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर, पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर। ठीक है बच्चों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ठीक है, अब राजवीर सर आएंगे, कुछ अपनी बातें बताएंगे। ठीक है बच्चों, आइए सर। सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में नहीं जानेंगे। अब आप लोगों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, सबका एक ही टारगेट है। तो मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ईमानदार रहना शुरू करें। ठीक है, आप पूरी दुनिया से ईमानदार रहें ना रहें, खुद से ईमानदार जरूर रहें। ठीक, और आपका डॉक्टर बनना ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है। दो चीज़ें हैं कि हर डॉक्टर सक्सेसफुल हो या फिर हर सक्सेसफुल आदमी डॉक्टर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ज़िंदगी में एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। तो आप डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, उससे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक, और हर दिन आप लोग देखते हैं कि मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारी कविताएं सुनते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक लाइनें दो चार हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो वही बात है ना कि आप मोटिवेशन किसी से नहीं हासिल कर सकते। आप कभी मोटिवेशन क्वेट्स पढ़ लेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेंगे, 2-4 मिनट की बातें होती हैं। ठीक, तो एक लाइन यह है कि तेरी हिम्मत तू खुद है, बाकी सब कमजोरी है। तेरी हिम्मत तू खुद है, बाकी सब कमजोरी है। रोज तराशा खत
रोज तराशा कर तू खुद को, तू ही अपना जोरी है। जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो पा सकता है, बस थोड़ी लगन जरूरी है। कुछ ना से सब कुछ तक की बस इतनी सी तो दूरी है। हर दिन आगे बढ़ते रहना, जो मंजिल को पाना है। हर दिन आगे बढ़ते रहना, जो मंजिल को पाना है। माँ बाप को रखना संग में, वही तेरा ठिकाना है। जितने भी साथी मिल जाएं, सब छोड़ चले जाएंगे। ये दोनों ऐसे हैं जो हरदम साथ निभाएंगे। थैंक यू क्लास। और एकदम मस्त से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो। दो चीज़ें हैं, मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ कि आपको किसी से ईमानदार मत रहो, ठीक है। ईमानदार रहने की ज़रूरत भी नहीं, खुद से ईमानदार रहो। तुमको क्या आता है, तुमको कितनी चीज़ें आती है, तुम कितने पानी में हो, तुमसे बेटर कोई नहीं जानता, ठीक। तो हर दिन कोशिश करो कि अपने आप को डे बाय डे अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो। और डॉक्टर बनना एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पूरी लाइफ डॉक्टर बनना नहीं है। तो लाइफ आप डॉक्टर बन जाएंगे, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होगा। वही बताया सर ने, जैसा बताया कि ज़िंदगी एक वीडियो गेम की तरह है। मैं बता रहा हूँ, हर नेक्स्ट लेवल मुश्किल है। जैसे कि आप लोग अभी 10th में होते हो तो लगता है 10th का पेपर सबसे मुश्किल है, फिर 12th में आते हैं, फिर ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही तरह है। अभी आप नीट दे रहे हैं तो नीट मुश्किल है, आप MBBS में आ जाएंगे, फर्स्ट ईयर मुश्किल होगा। तो ऐसे डे बाय डे हर चैप्टर ज़िंदगी का मुश्किल है। एकदम मज़े से जीते रहो। और सबसे पहले एक टीचर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। थैंक यू क्लास। इसमें आवाज़ भी जा रही है कि नहीं? अब तो जा रही है आवाज़। चलो, शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अच्छा, ये तो देखिए, नीट की तैयारी जब हम लोग करते हैं, जैसे शिक्षक दिवस के बारे में तो आपको सबको पता होगा क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न्स हैं इसके, सब पता होते हैं बातें। बट यहाँ पे जो हमारे काम की बात है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं बताना चाहूँगा कि जानते तो हम सब हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करती हैं, बहुत अफेक्ट करती हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जैसे हम फ़ोन चला रहे हैं, हमको पता है कि हम फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन एक दिन फ़ोन चलाना, मतलब 1 घंटे फ़ोन चलाना, 5 मिनट फ़ोन चलाना हमारी लाइफ को कितना अफेक्ट करेगा, इस चीज़ को हम नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे होता नहीं कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम हमेशा लर्न करते हैं। एक चीज़ जान लो, मतलब हमेशा, चाहे आप जान रहे हो या ना जान रहे हो, हमेशा लर्न करते रहते हैं। फ़ोन चला रहे हो तो भी लर्न कर रहे हो, चाहे सही चीज़ हो चाहे गलत चीज़ हो, हमेशा आदमी लर्न करता है। ब्रेन ऐसा होता ही है, ठीक है। अब हम क्या लर्न कर रहे हैं, क्या नहीं लर्न कर रहे हैं, इस पर अपने ब्रेन का, अपनी इंटेलिजेंस जो है उसका अंकुश लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ़ोन चलाते जा रहे हैं, उस पर वो फ़ोन में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो सीखते जा रहे हो, चाहे वो अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है, ठीक है। तो अब उसको आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकते हो, उस पर अंकुश लगा सकते हो कि कितना फ़ोन चलाना है, कितना फ़ोन नहीं चलाना है। ये सिर्फ फ़ोन का एग्जाम्पल नहीं है, कुछ भी है। तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपनी चीज़ों को, मतलब अपनी बातों को ध्यान रखो कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ सीखता है इंसान, समझता है और जाने अनजाने में करता भी वही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस बाकी पढ़ते रहिए, समय समय पे मोटिवेशन तो मिलता ही रहेगा। और एक चीज़ तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम में, कुछ भी इंसान कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर कोई नीट की तैयारी कर रहा हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इनर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनर मोटिवेशन के कुछ तरीके होते हैं। उसमें सबसे टॉप पे जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि मम्मी पापा को सामने रखो। समझ में आया? मम्मी पापा को सामने रखो कि उनकी लाइफ को कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, सिलेक्ट होके और ना सिलेक्ट होके, ठीक है। ये सबसे बड़ा इनर मोटिवेशन होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, थैंक यू। अगले क्रम में हम पंडित शिव पूजन
जिनको बुलाना चाहेंगे आएँ मंच पर। आप सभी गुरुजनों तथा हमारे सभी सहपाठियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सभी गुरुजनों के श्री चरणों में सत्सत नमन करता हूँ और आप सभी गुरुजनों को मैं आभारी हूँ कि आप हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक ही ऐसा है जो हमें अंधकार से शिक्षा के मार्ग पर लाता है। शिक्षक ना हो हमारे जीवन में तो हम अज्ञान के अंधकार में डूबे रह जाएं। इसीलिए मैं सभी शिक्षकगणों को नमन करता हूँ। अतुल भैया आ जाओ। सर ऐसे ही ले लें, हाथ से ही ले लेना। ले लेना हाथ से, ठीक है। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ गुरु को। जैसे कि आज टीचर्स डे है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु कोई एक नहीं हो सकता है जो आपको सही शिक्षा दे दे। जैसे कि होता नहीं है कि हम जीवन में हमारे जैसे बहुत सारे गुरु आते हैं और जीवन में ये होता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि लाइफ इतनी नहीं है कि जैसे नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप नीट एग्ज़ाम दिए, बहुत लोग पास हो सकते हैं, बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं जो कि इस कंपटीशन से बहुत बड़ी होती हैं। और लाइफ में जैसे कि मेरा एक किस्सा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब यहाँ आए, इससे पहले हम थोड़ा मतलब दूसरे सर, जैसे कि हमारे साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि चाहे डायरेक्टर सर हुए, कभी कभी हमारी भी क्लास में हम थोड़ा रूडली बिहेव कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हमको डायरेक्टर सर या फिर और भी सर, जैसे हम सर अजय सर हुए हैं, कि वो ये नहीं था कि हाँ उन्होंने समझाया नहीं। मुझे मेरी गलती पे क्या हुआ कि वो समझाया कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक। तो वो चीज़ें सीख के ये लगा कि हाँ लाइफ में ऐसा होता ना, कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन सामने वाले के लिए ऐसा नहीं कि सामने वाले के नज़रिए से हम सही हैं। हम अपने नज़रिए से सही हो सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम सामने वाले में कि हम ही हमेशा सही हैं या फिर हम ही गलत हैं। और सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे टीचर, जैसे एक टीचर थे जो हम लखनऊ में पढ़ते थे, एक टीचर थे अनिल वर्मा सर। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से, क्योंकि मेरा ये कभी सपना भी नहीं था कि हम नीट करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। फिर वो मिले, ऐसा उन्होंने मोटिवेट किया, फिर बताया कि क्या है लाइफ में। फिर उन्होंने बताया असलियत कि हाँ क्या है, तुम अगर जैसे वो चीज़ डायरेक्टर सर भी बोले कि अगर आप ऐसे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई पूछेगा नहीं, फिर आप चाहे जहाँ पे लाइफ में जाएं। आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे अभी आपके पास मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन सीरियसली अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं होगा ना तो कोई आपको नहीं पूछेगा। और लाइफ में आप कहाँ पे स्टे करते हैं ये आपको खुद पता है, आप कहाँ पे हैं। तो हमारे साथ हुआ ये था कि हमारा भी मन नहीं पढ़ने में लगता था। फिर ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो ये होता है कि सबसे अच्छा जो गुरु होता है वो होती फैमिली। शायद जो हमारी फैमिली थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
हम इस तरह थे कि हमारी हालत भी नहीं थी कि हम यहाँ पे आके तैयारी करें, लेकिन उन्होंने जैसे समझाया, फिर ऐसा नहीं समझाया कि हम उनके लड़के हैं या कैसे, वो एकदम दोस्त समझ के मुझे समझाया कि हाँ लाइफ में ऐसा हो सकता है, एक बार गलती हुई ठीक है, आगे बढ़ो, आगे अपनी लाइफ देखो। तो यही चीज़ है ना कि आप हमेशा सीखने का तजुर्बा, जैसे हमारा कभी पहले सीखने का नहीं था, जैसे हम यहाँ पे आते थे या कभी भी, तो हम अपने अंदर ये डेवलप ही नहीं कर पाए थे कि मुझे सीखना चाहिए। हमें ऐसा लगता था कि नहीं हम ही सही हैं या ये है वो है। तो ऐसा नहीं होता ना कि अगर टीचर, जैसे कोई टीचर आपको बोले तो बहुत एक्सपीरियंस है, भले ही वो गलत बोले। जैसे घर पे ही हैं, मम्मी लोग खाना बनाती हैं, जैसे हम लोग हैं खाना बनाते 1 साल 2 साल से, अब वो भले ही 10-12 साल से खाना बना रही हैं, तो भले ही मसाला गलत डाल रहे हैं, नमक तेज है, लेकिन उनके हाथ का खाना तब भी सही है क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, ना कि उन्हें बनाने का तजुर्बा। अब हम लोग क्या है कि हम लोग सब कुछ सही डालते हैं, तो ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं, अगर वो कुछ गलत भी बताते तो हमारे लिए सही होता है हर एक मायने में। तो वही चीज़ हम बोलें कि आप टीचर्स पे ट्रस्ट करें और ऐसी मेहनत करें, लेकिन बस डिप्रेस ना हो। ठीक है, थैंक यू। एक लाइन ये कविता वो क्या बोलते हैं, श्लोक है गुरु के लिए कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते। अगले क्रम में हम स्वयं बोलना चाहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है ये सबको पढ़ाते हैं आप, सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप, जब सूझता नहीं कुछ राहों में तो राहों को सरल बनाते हैं आप, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम सत सत करते हैं प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित सौरभ सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस भूमि का चयन उन्होंने किया जहां आकर आज हम लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है और मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि बहराइच के अंदर अगर कोई नीट की कोचिंग है इससे बेहतर नहीं हो सकती है। और चंद लाइनें हमने नहीं लिखी थी बट किसी की लिखी हुई है, लेकिन बहुत बेहतर है, तो मैं इसे बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग लोकल के होंगे, कुछ लोग गांव से आए हैं। तो बाप खींचता रिक्शा माँ मांगती थी बर्तन, एक गरीब बच्चे की कहानी है, इस प्रकार से समझिएगा आप लोग। बाप खींचता रिक्शा माँ मांगती थी बर्तन, मैं खुद से आंख मिला ना पाता, मैंने तोड़ दिया दर्पण, उस टूटे दर्पण में मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का था संघर्ष बड़ा, जवाने भर से ताना था, बहन आधा पेट सिखाती भूख नहीं बहाना था, फटे जेब थे फटे थी कॉलर उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था, कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम में दिन रात घिसता था, हाथों में पड़ गए छाले पर मैं जरा नहीं सिसकता था। नैन में तेरे जो था सपना हम सबका अपना था और उसको पूरा करने के लिए हमको आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को भी पूरा करना था। परबों से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में सबको गिन गिन कर तोड़ दिया। तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ, देख लाल तेरा आज वर्दी में तैयार हुआ। तो मैं माँ अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। और बहना से कह देना आधा पेट नहीं खाना है और कह देना पिताजी से खर्चा नहीं भिजवाना है, ना तुझे मांझना है बर्तन ना बापू खींचेगा रिक्शा, देख सब दुख दूर किया कर दी पूरी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था, गुरुओं से लेकर शिक्षा लाल तेरा रण को तैयार था। सब्र का मैया बांध न टूटा, गला किस्मत का घोट गया, देख लाल तेरा तुझ तक बन डॉक्टर लौट गया। यदि कोई बच्चा स्वेच्छा से अपने बोलना अगर चाहता है तो आकर बोल सकता है।
अभी अंजलि बाकी है। कहाँ लगाओगे? आवाज़ अगर बुलंद होगी तो सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि टीचर्स हमारे जो हैं वो एक पिलर के रूप में हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। तो जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो उसी उपलक्ष्य में एक लाइन बोलना चाहूँगा। सर, हमारी स्केलर सी ज़िंदगी है, उसको डायरेक्शन देने का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी पूरी क्लास की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, मेरी लाइफ का है। जब हम स्कूल में थे क्लास 12th में, तो वहाँ पे जब हम भी कभी भी बायोलॉजी की बात करते थे तो कहते थे, तो हमारे दोस्त कहते थे कि व्हेन इट लिव्स देन इट कॉल्ड बायोलॉजी, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स देन इट कॉल्ड केमिस्ट्री, एंड व्हेन इट डजंट वर्क देन इट कॉल्ड फिजिक्स। तो ये हमारी फिलॉसफी थी क्लास 12th में, जो कि यहाँ आके बदल गई। यहाँ पे सर ने हमें सिखा दिया कि अगर हम मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये रिज़ल्ट दे देगी। इसी के साथ धन्यवाद। अगले क्रम में नैना को बुलाना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य, आदरणीय हमारे शिक्षक एवं मैडम एवं हमारे भाइयों बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। हम बताना चाहेंगे कि आज, जैसा आप लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी है। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है ये तो सब लोग जानते होंगे। और मतलब ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, ये डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्णन ने बताया कि अगर हमारा जन्मदिन मनाना है तो पूरे देश में यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि सब शिक्षकों को ही खुशी मिले। हम शिक्षक दिवस के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे जीवन, जैसे हम लोगों को जीने की, आगे बढ़ने की दिशा टीचर बताते। जैसे कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है, जिस तरह वो बर्तन को ढालता है, उसी तरह हमारे जीवन में शिक्षक हैं। जिस तरह वो हमको ढालेंगे उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। पहली शिक्षक तो हमारी माँ, जो हमको बचपन में हर चीज़ सिखाती हैं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में दूसरे टीचर अध्यापक हैं, जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं कि कैसे आगे चले, कैसे रहें, क्या करें, क्या बने, हर चीज़ बताते हैं। उसी तरह हम शिक्षक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ ज़माना है। फिर शिक्षक भगवान से भी बड़े होते हैं। शिक्षक के बारे में कहना चाहते हैं, गुरु गोविंद देव खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने दियो हमको बताया। फिर और एक लाइन और कहना चाहते हैं कि जीने की जो शिक्षा देता कर देता है कल्याण, शिक्षक तो होते ऐसे जैसे हो भगवान। थैंक यू। अगले क्रम में हम इंद्रदेव को बुलाना चाहेंगे। आए वो बच्चों को अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बताएं।
स्वागरे वस्तुलक्ष्मी करमुदि सरस्वती कर्मूल्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हर इंसान के जीवन में एक शिक्षक का महत्व ऊपर होता है। वो एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को संवारने का काम करता है। महान ईमानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि जो लोग बच्चों की अच्छी शिक्षा देते हैं वे उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान के हकदार होते हैं जो उनको पैदा करते। शिक्षकों को योगदान को देखते हुए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1962 में हुई थी। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये महान शिक्षक के साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 ईस्वी में मनाया जाता है। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। थैंक यू। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वे लोग उनके मुकाबले ज़्यादा सम्मान के हकदार होते हैं जो जन्म देते हैं। ये बात सच है एकदम से। अगले क्रम में हम अंजलि को बुलाना चाहेंगे, वो आएँ बच्चों को अपने शब्दों के माध्यम से कुछ बताएं। आप सभी को शुभ संध्या। जैसा कि संध्या ही है जैसा कि आज का दिन हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए, जहां हम उन शिक्षकों की बड़ी कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का मौका मिला है जो छात्रों को भविष्य के नेताओं में ढालते हैं। इस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो स्वयं एक शिक्षक और दार्शनिक हैं। शिक्षक देश के स्तंभ होते हैं। वे छात्रों के भाग्य का मार्गदर्शन और आकार देते हैं। वे उन्हें बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं। वे एक छात्र के सफल करियर के पीछे का कारण होते हैं। एक एस राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे शिक्षक कुछ प्रसिद्ध हैं जिन्होंने शिक्षक शब्द का अर्थ दिया है। शिक्षक भेष में वरदान हैं। वे मार्गदर्शन प्रकाश हैं जो हमारे जीवन को हर समय रोशन करते रहते हैं। शिक्षक वास्तव में जीवन का एक तरीका है और न केवल एक पेशा। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अद्भुत शिक्षक मिले जो छात्रों को बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में तैयार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं तो बहुत डर और लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस हम लोग जब कभी बैठते हैं साथ में दोस्त लोग तो एक डिस्कस करते हैं कि क्या कभी डायरेक्टर सर को डर नहीं लगता होगा। जैसे हम लोग के लिए तो कोचिंग बहुत कुछ है सर, लेकिन जो बाहर से आदमी देख रहा है, आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, वो तो आपको ये डर नहीं लगता कि अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया, सिलेक्शन नहीं दे पाया तो फिर वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
जैसे वही डर हम लोग को नीट के रेफरेंस में लगता है, तो इसको आप यहाँ के आगे प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। सब लोग बोल चुके, किसी को बोलना तो नहीं है कुछ? आओ बेटा बैठो। देखो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं कंट्रोलेबल और कुछ चीज़ें होती हैं अनकंट्रोलेबल, ठीक है? तो वहाँ तक करिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं आपकी परिधि में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं हाथ उठा के ये पंखा छू लूँ, तो क्या मैं छू सकता हूँ? बहुत मोटिवेशन कर दो मुझे, बहुत मोटिवेट कर दो, मैं छू लूँगा क्या? अरे कितना भी मोटिवेट हो जाऊँ, मैं इस पंखे को छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक लिमिट है। तो आप, अरे हर इंसान की अलग अलग लिमिट है। अब जितना ऊंचे मैं छू सकता हूँ उतने ऊंचे अंजलि छू पाएगी? कहाँ गई? नहीं छू पाएगी ना। तो नहीं छू पाएगी, क्योंकि अंजलि की लिमिट मुझसे कम है, हाइट मेरे से कम है। तो उसी रेफरेंस में आप सब लोगों की अलग अलग लिमिट है। आप केवल ये फोकस करिए कि आप अपना मैक्सिमम दे रहे हैं। और जैसे सर ने बोला ईमानदारी, जैसे कल क्या होगा पता नहीं है। देखो मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे भी टेंशन होती थी, मैं भी पढ़ता था आप लोग की लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना बच्चों, वैसे वैसे आपके अंदर मेच्योरिटी आती है। और कहते हैं ना, गहरा जल कैसा होता है? शांत होता है। तो आप भी अपने अंदर शांति लाइए। बहुत उथल पुथल करने से कोई मतलब, आप बहुत परेशान हो जाइए तो क्या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब शांत हो गए आप, और अपनी लिमिटेशन को जानते हुए 100% वर्क करिए। अच्छा, 100% वर्क का भी मैंने तरीका आपको बताया। बहुत दूर का सोचना ही नहीं है, आज का सोचना है। आज सुबह उठे हो, डायरी नोट कर लो कि मुझे ये करना है, और उसको कर लो। शाम को मिला लो अगर 11 बजे सो रहे हो, कि जो तुमने सोचा था वो तुमने कर लिया। एक दिन 24 घंटे का 24 आवर का आप मेजरमेंट कर लीजिए, उसको देख लीजिए। अच्छा, फिर होगा कि नहीं होगा छोड़ दीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। देखो 2-3 तरीके होते हैं। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैं मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी में भी मैंने काम किया, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी काम किया। सबसे पहली जॉब मेरी लगी थी बीटेक के जस्ट बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। फिर मैंने उसमें पढ़ाया 2-2.5 साल। फिर मैंने गेट के लिए खुद तैयारी की, फिर मैंने गेट निकाला, गेट की कोचिंगें पढ़ाई, फिर नीट की और आईआईटी की कोचिंगें पढ़ाई। सॉफ्टवेयर कंपनी में भी बीच में 1-1.5 साल काम किया, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों में वर्क किया। अच्छा, फिर कोविड का दौर आया जिसमें मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मदर की मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती थी, बहुत सारे इशू थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत सारी। अब मैं यहाँ पे आया तो मेरे लिए सारा प्लेन था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास जो स्किल थी मैंने उसी को क्या किया, इन्हेंस किया। और यहाँ पर अच्छा किसी ने सोचा भी नहीं था, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है बेटा, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बट नीट के हिसाब से और बहराइच के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरे पास ही है। 20 बच्चा भी कोई नहीं पढ़ा रहा, नॉट इवन 20 स्टूडेंट टिल टुडे। 20 बच्चा भी किसी कोचिंग में जो 20 साल से कोचिंग चला रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा पाए। और मेरे ही ब्रांडिंग और मेरे ही लोगो और मेरी ही टैगलाइन लोग कॉपी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग स्टूडेंट मेरी ही टैगलाइन, मेरी ही कलर स्कीम सब कॉपी करते हैं। अच्छा, इसमें सब में दिमाग लगता है ऐसा नहीं है भाई। मैं तो जिंदगी भर इंजीनियरिंग पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, जीवन भर यही किया। अब ये सब कहाँ से मुझे आया, ये सब लोगो डिजाइनिंग, ये सब चीज़ें मैंने क्या की, सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि मेरा दिमाग ओपन था। टिल टुडे मेरा दिमाग ओपन है। नई चीज़ों को सीखने में कभी घबराइए मत, जिंदगी में कभी परेशान मत होइए। ये मत सोचिए कि कल क्या होगा, ये सोचिए कि आज जो मेरे हाथ में है। जैसे मैं पढ़ा कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाऊँ, मेरे पास 500 बच्चे आ जाए तो क्या आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा पढ़ाऊँ कि 100% उनको समझ में आए। मैं ये तो कर सकता हूँ, बस मैं इतना ही करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत होर्डिंग मतलब वो कर दूँ और दिन भर सोचूँ अरे सब 500 कब होगा, 500 कब होगा, ये तो मेरा लॉस है, प्रॉफिट है। देखो लाइफ चल जाती है, सबकी चल जाती है बच्चों, ऐसा नहीं है नहीं चलती है। हम भी अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी तरीके से रहे, लाइफ तो चल जाती है। लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो अपने लिए ईमानदारी करना ज़रूरी है। और केवल जो मैंने कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वाली चीज़ें बनाई, अपना सर्किल डिज़ाइन करिए कि किन की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर लीजिए। और जो अनकंट्रोलेबल है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, माँ बाप के ताने, रिश्तेदार के ताने, टीचर की थोड़ी बहुत डांट, टेस्ट के नंबर कम, बहुत सारे तो हैं।
अच्छा, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, ये मीडियम, वो मीडियम, ये सारी चीज़ें क्या है, अनकंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल क्या है, आज हमने एक स्क्रू गेज पढ़ाया था, घर पे जाके उसको पक्का कर लेना है, बस उतना पक्का कर लेना, कल का कल देखा जाएगा। कल की टेंशन आज नहीं लेनी है, कल का कल देखा जाएगा, आज का कवर कर लो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो बस इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।